तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जल्दी से सबसे पहले नूडल्स को हम बॉईल कर लेते हैं। मैंने भगोने में पानी डाला है लगभग 2 लीटर, और उसमें जैसे ही पानी में बॉईल आ गया है ना, मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने नमक के डाल दिए हैं। नमक थोड़ा ज़्यादा ही रखना क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा है। मैंने यहाँ पर लगभग 300 ग्राम नूडल्स का इस्तेमाल किया है। जो सबसे दुर्घटना घटने वाली बात होती है ना, वो यहाँ पर होती है। यहाँ पर ऐसे होती है कि नूडल्स आपने हमेशा तब डालनी होती है जब पानी एकदम गर्म हो, बॉइलिंग हो। और दूसरी बात, नूडल्स डालते ही आप नूडल्स को थोड़ा सा स्टर ज़रूर करना 30 सेकेंड्स बाद, जिससे कि वो सारी नूडल्स इवनली पक पाए। ये देखो, थोड़ा सा स्टर ज़रूर करना, और अब कोई और काम मत करना। सच में मैंने बहुत बार देखा है, लोग नूडल्स को बॉईल करते हैं और बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। क्या होता है, वो ओवर बॉईल हो जाती है दोस्तों। हमें नूडल्स को 80% तक पकाना है, पूरा नहीं पकाना, हल्का सा कच्चा ही रखना है। ये देखो आप, एक स्नैप होना चाहिए नूडल्स में, क्योंकि नूडल्स में भी कैरी ओवर कुकिंग बहुत होती है, वो पकती रहती है। अगर हम ओवर पका देंगे तो वो बहुत स्टार्ची हो जाएंगी और एकदम चिपकी चिपकी सी बनेंगी, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो नज़र रखना, मुश्किल से 3-4 मिनट होंगे या जो भी आपके पैकेट में लिखा होगा। अब फटाफट से आप चेक करना और फिर इसको स्ट्रेन कर लेना नूडल्स को। अब ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ अभी नूडल्स कैसे टूट रही है, मतलब टूटते ही रिट्रैक्ट हो रही है, स्नैप हो रही है। ऐसी नूडल्स होनी चाहिए दोस्तों। और नूडल्स को छानते ही आप ठंडे ठंडे पानी से इसको धो लेना, बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि नूडल्स की जो कुकिंग है वो एकदम स्टॉप हो जाए और आप सारी नूडल्स को अलग अलग कर पाओ। मैं आपको अगर पानी डाल के दिखाऊं तो नूडल्स देखो कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो जितनी हीट थी, गर्मी की वजह से फूली थी, उससे कुड़ रही है। ये होती हैं दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत मैटर करती है। तभी मैंने आपको बोला कि नज़रें वहीं पर गाड़ के रखना। अच्छा, फटाफट से क्या करना है आपने कि नूडल्स को आप धोने के बाद अलग अलग कर लेना और इसको एक बड़ी सी प्लेट में, एकदम खुले बर्तन में, परात में, थाली में ट्रांसफ़र करना और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देना, थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ देना। अभी इतना पानी है, अगर आप यहाँ पर तेल मिला दोगे ना तो फिर क्या होगा कि सही से तेल लग नहीं पाएगा। ये देखो, मैं आपको निचोड़ के दिखाता हूँ, इतना पानी है दोस्तों नूडल्स में। इसकी बेस्ट बात ये है कि ये 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। आप बस नूडल्स को ठंडा होने के लिए थोड़ा छोड़ देना, मुश्किल से 5 मिनट के लिए। 300 ग्राम नूडल्स के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 प्याज। इनको ऐसे लंबे लंबे स्लाइसेस में काटा है, बिल्कुल जैसे नूडल्स होती है ना, वैसे ही कटिंग चॉपिंग करनी है। तो प्याज को आप ऐसे अलग अलग जरूर कर देना। शिमला मिर्च को भी मैंने लंबा लंबा काटा है। रही बात गाजर की, ऐसी स्टिक्स काटने में बड़ी दिक्कत होती है ना, तो आप ऐसा करना कि गाजर को ऐसे स्लांट स्लांट में काट लेना, और फिर जब आप इसको ऐसे एक के ऊपर एक रखोगे ना, तो आराम से आप इसकी ऐसे स्टिक्स निकाल पाओगे। ये देखो आप, है ना, हो गया ना इजी। नहीं तो अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी तो आप इसको बड़े वाले मोटे वाले ग्रेटर से ना घिस लेना, तब भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कैबेज का भी इस्तेमाल किया है। अब कैबेज में क्या होता है कि लोग ऐसे काटते हैं और ये नहीं करते। ओहो, थोड़ी सी पिटाई भी करनी होती है कैबेज की, ताकि उसके जो लच्छे हैं वो खुल जाए और आप इसको एकदम फाइनली लंबा लंबा काट पाओ, बिल्कुल ऐसे। उसके साथ साथ मैंने हरा प्याज लिया है, हरा पार्ट को अलग रखा है, व्हाइट पार्ट को अलग रखा है, और थोड़ी सी चिली गार्लिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिर्चें फाइनली चॉप करी है और लहसुन भी करी है। अब फटाफट से नूडल्स पे आते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा देर सूखने के लिए रख दिया ना तो ये ज़्यादा सूख जाती हैं और चिपकने लग जाती हैं फिर से। सीरियसली ऐसा होता है नूडल्स में। ये देखो मेरे हाथ में कैसे थोड़ा थोड़ा स्टार्च लगने लग गया ना। तो अब आप यहाँ पर तेल लगा देना नूडल्स में अच्छे से। क्या होगा कि पानी काफ़ी हद तक सूख चुका है, ड्राई हो चुकी है। तेल लगाने से अब नूडल्स एकदम अलग अलग रहेगी। स्टेप बाय स्टेप एक एक आप काम करोगे ना, आपकी नूडल्स बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी दोस्तों, एकदम परफेक्ट बनेंगी जैसे बाजार में होती है। और बाजार की तरह ही बना रहे हैं तो बाजार की तरह प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। तेल रखा है मैंने, थोड़ा सा अजीनोमोटो लिया है, नमक लिया है, काली मिर्च है, मिर्ची और लहसुन है, और सब्जियां तो रखी हैं। साथ में चिली सॉस आपको चाहिए होगी, सोया सॉस, विनेगर। आप चाहो तो आप यहाँ पर केचप भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। फटाफट से नूडल्स पर आते हैं। नूडल्स बनाने के लिए आपने गैस को सबसे हाई फ्लेम पर रखना है, सबसे ज़्यादा, और तेल डालना है। और तेल को चारों तरफ फैलाना बहुत ज़रूरी है अपनी कढ़ाई में। और जब तक तेल से धुआं नहीं निकलता तब तक आपने कुछ भी नहीं डालना। क्या, गरम गरम तेल में सबसे पहले आप लहसुन और मिर्ची डालना, बहुत जल्दी रोस्ट हो जाएगी क्योंकि बहुत गरम तेल है ना, इसलिए फटाफट से यहाँ पर प्याज भी डाल देना और हरा प्याज भी डाल देना। मुश्किल से आपने 60 सेकंड्स तक रोस्ट करना है, बस 60 सेकंड से ज़्यादा नहीं। फिर आप बाकी सारी सब्जी डाल देना, शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी, ये सारी डाल देना। और अब आता है असली काम रोस्टिंग का। यहाँ पर आपने सब्जियों को थोड़ा रोस्ट करना है,
एग्जैक्टली मैं सच बोलूँ तो 90 सेकेंड्स तक, 90 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स में आराम से रोस्ट हो जाती है सब्जी। आप कोई भी कढ़ाई ले लो उसमें भी हो जाएंगी। हाँ, लेकिन बस हाई फ्लेम होनी चाहिए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप है ना, उसमें आप टाइम लगाने वाले हो। तो आप क्या करना, सब्जियों को रोस्ट कर लेना, उनको नीचे रखना, वो बैठ जाएंगी सारी। फिर आप डालना गरम गरम गैस पे हाई फ्लेम पर नूडल्स डाल देना, और इसको मिलाना नहीं, अभी घबराना नहीं, नीचे सारी सब्जियां पकी रही हैं। आप फटाफट से यहाँ पर सॉसेस डाल देना। कि मैंने ज़्यादा डार्क सोया सॉस यूज़ करी है, रेड चिली सॉस यूज़ करी है, साथ में नमक, अजीनोमोटो अगर आप डालना चाहते हो, और काली मिर्च, ये सब यहाँ पर डाल देना और इसको अच्छे से मिला देना। अब सब्जियां भी पक चुकी होंगी काफ़ी हद तक, थोड़ी सी क्रंची भी होंगी, थोड़ी सी पक भी चुकी होंगी। और अब आपने बेसिकली स्टर करना है नूडल्स के साथ, दैट्स इट। अच्छा, और अगर आपको मिलाने में दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप ऐसे जो चिमटा होता है उसकी भी हेल्प कर सकते हो और आपका काम बढ़िया हो जाएगा। बस दोस्तों देखो, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स बनके बिल्कुल तैयार है। थोड़ी सी ऑयली है, थोड़ी सी स्मोकी है, और वो इसलिए है क्योंकि हमने एकदम हाई फ्लेम पर गरम गरम तेल में बनाया है। आप इसको बना कर देखना, जल्दी बन जाएगी और आपको बहुत पसंद आएगी।